महाभारत में श्री कृष्ण के जगह प्रभु श्री राम होते तो क्या होता? ये सवाल हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की नीति और भगवान श्री कृष्ण के नीति दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर थी, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार थे। दोनों इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए थे। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम दाम दंड भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयत्न करते हैं और हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। तो ऐसे में यह सोचे कि यदि महाभारत काल में श्री कृष्ण के जगह राम होते तो इसका परिणाम क्या हो सकता था। हालांकि सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों काल और परिस्थिति अलग अलग थी, लेकिन फिर भी हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं भक्ति मन। यहाँ हम कुछ घटनाओं का वर्णन करके इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। पहली घटना, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मणि को खोज में गुफा में पहुँचे तो उनका सामना रामायण काल का जाम्बवंत जी से हुआ था, क्योंकि मणि जाम्बवंत जी के पास ही था। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मणि लेने के लिए आगे बढ़े, जाम्बवंत अचानक क्रोधित होकर उनके सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वंद्व युद्ध करने का साहस किया। भगवान श्री कृष्ण के मुक्के के प्रहार से जाम्बवंत जी के शरीर का एक एक गांठ फटती गई और पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जाम्बवंत जी का पूरा शरीर खून और पसीने से लथपथ हो गया था। जब जाम्बवंत जी युद्ध हारने लगे तो उन्होंने मदद के लिए अपने आराध्य भगवान श्री राम को पुकारा और उनकी दर्द भरी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जाम्बवंत जी आश्चर्य और भक्ति से भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम मणि के लिए ही इस गुफा में आए हैं। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवंत जी ने बड़े हर्ष के साथ उनकी पूजा की और मणि सहित अपने पुत्री जाम्बवंती को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम ने ही जाम्बवंत जी को वरदान दिया था कि वो श्री कृष्ण रूप में उनकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। दूसरी घटना, एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक बानर को राम सेतु पर बैठकर तपस्या करते हुए देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब बजरंग बली ने अर्जुन से पूछा उनकी हंसी के कारण, तो उन्होंने कहा कि वह पत्थर के पुल को देखकर हंस रहे थे। उस समय अर्जुन को खुद पर दुनिया के सबसे महान धनुर्धर होने का गर्व था। बातों बात में अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु राम बहुत वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया? इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी? इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल बानर सेना का भार नहीं सह सकता था। तब अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं बाणों का ऐसा पुल बना दूंगा कि टूटने की बात तो दूर, वह हिलेगा भी नहीं। ऐसी बात सुन हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो अभी बना दो। यदि मेरे कदम से वह पुल टूट गया तो? इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि में चला जाऊंगा। अर्जुन ने अहंकार में आकर भगवान श्री राम का अपमान किया था, क्योंकि अपने ज्ञान के घमंड में उसने भगवान राम के धनुर्विद्या पर संदेह किया था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह पुल हनुमान के पैरों से टूट जाएगा और मेरा मित्र अर्जुन जलकर भस्म हो जाएगा। यदि नहीं टूटा तो मेरे भक्त हनुमान संकट में फंस जाएंगे। धर्म संकट की इस घड़ी में श्री कृष्ण ने दोनों की रक्षा की। इस घटना के बाद उन्होंने भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान हो। और जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के शिखर में लगे ध्वज पर विराजमान थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को महाभारत युद्ध का संकेत दिया था और उन्होंने अर्जुन को यह एहसास भी कराया कि आने वाला समय में जो भयंकर युद्ध होगा उसमें तुम ही केंद्र और तुम ही धुरी बनोगे इस युद्ध का, और यही वजह है तुम्हारे धनुर्विद्या का घमंड को तोड़ना आवश्यक था। तीसरी घटना, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सभी यदुवंशी आपसी युद्ध में मारे गए। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण
प्रभात क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने उनके पैरों को हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैरों के तलवे पर लग गया। इसी को बहाना बनाकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया, और जब उसे पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया, क्योंकि मैंने त्रेता युग में श्री राम रूप में अवतार लिया था और छुपकर तुम्हें बाणों से मारा था, जब तुम अंगद के पिता और सुग्रीव के भाई बाली थे। और मैंने अपने लिए भी वही मृत्यु चुनी जो तुम्हें दी थी। लेकिन दोस्तों, यह भी उनकी एक लीला थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के तालवे में पद चिन्ह था, और जिस समय बहेलिया ने उनके तालवे पर अपने बाण से तीर चलाया, वे पैरों पर पैर रखकर लेटे हुए थे। उन्हें तालवे पर पद चिन्ह दूर से बहेलिया को मृग अर्थात हिरण के आँख जैसा प्रतीत हुआ, और भूलवश बहेलिया ने उस पर तीर चला दिया। दरअसल भगवान राम रूप में होते तो वही करते, उन्होंने श्री कृष्ण रूप में किया। वास्तव में उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार रूप का धारण किया और युग का अनुसार कार्य किया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन धारण, गोपियों के साथ नटखट लीला, शिशुपाल वध, कंस का वध और नरकासुर से 16,000 कन्याओं को बचाया, और महाभारत के युद्ध के रचना कर इन सभी को लिंक श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ था। इस संबंध में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी मिलता है, होए ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने कौन शाखा। अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। यह प्रसंग उस समय का है। दोस्तों, जब माता सती ने भगवान शिव के बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम ही पर ब्रह्म हैं और ईश्वर हैं, और माता सती ने श्री राम की परीक्षा लेने जा रही थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।